This question came in ESTET 2019. Question is related with gravitation. Question मैं read कर रहा हूँ. Two planets have the same mass capital M. Each planet has a constant density, but density of planet 2 is twice as high as that of planet 1. Identical objects of mass little m are placed on the surfaces of the planets. Question is, what is the relationship of gravitational potential energy U1 on planet 1 to U2 on planet 2? 4 options are given. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे वर्कआउट करते हैं स्टूडेंट. यू शुड रिमेंबर formula of gravitational potential energy. You know gravitational potential energy is always negative और gravitational potential energy is ever negative. तो ये माइनस साइन इज एसेंशियल. कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल एम यहाँ पे मास किसका है, प्लैनेट का. और लिटिल एम क्या दिया हुआ उसने, पार्टिकल के मास, ऑब्जेक्ट का मास. और ये r1 क्या होगी, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का. ऐसे u2 की वैल्यू क्या रहेगी, पार्टिकल का मास. दोनों प्लैनेट का मास सेम है, पार्टिकल के मास सेम है. लेकिन क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास are placed on the surfaces of planets. Identical objects मास सेम दिए हुए हैं दोनों पार्टिकल के ऑब्जेक्ट्स के. और मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होगा, मास होगा. सो ये वॉल्यूम 4/3 पाई r2 क्यूब. और ये देखिए डेंसिटी ऑफ प्लैनेट 2 इज ट्वाइस. ये मास किसका दिया हुआ है, प्लैनेट 1 का मास. ये प्लैनेट 2 का मास. ये प्लैनेट का क्या है, रेडियस. और ये प्लैनेट का रेडियस. ये प्लैनेट का वॉल्यूम, ये प्लैनेट की डेंसिटी. ये दूसरे प्लैनेट का वॉल्यूम, दूसरे प्लैनेट की डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ प्लैनेट 2 इज ट्वाइस, इसलिए मैंने 2 लिखा. 2 रो सिंप्लीफाई किया, 4/3 पाई कैंसिल. सो r1 क्यूब और r2 क्यूब कितना आ जाएगा, 2. टेकिंग क्यूब रूट तो ये आ जाएगा. और आप ये देखिए u1 और u2 का एक्सप्रेशन देखिए, तो डिवाइड करो, माइनस से माइनस कैंसिल. तो u1 और u2 इज r2 और r1. तो यहाँ से r2 और r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 to power minus 1/3. अब मुझे 2 to power minus 1/3 फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए मैं लॉगरिथम यूज करूंगा. x की वैल्यू टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log x to the base 10 मीन कॉमन लॉगरिथम. ये पावर फॉर्मूला होता है log m raised to power n to the base 10 is equal to n log m to the base 10. तो -1/3 log 2 to the base 10. log 2 to the base 10 you should remember 0.3010. so -0.1003. -1 add 1 and subtract 1. तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.8997. -1 का मतलब 1 बार. जब log हटता है तो एंटी लॉग. तो एंटी लॉग में जब हम ये देखेंगे तो 7938 आ जाएगा. और 1 बार के लिए मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से 0 लिखना है. तो 0.794 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. तो फोर्थ आंसर इज ओके. थैंक यू.